आज प्रॉब्लम नंबर 14 जेड 2024 मैथमेटिक्स पेपर 1 का सोल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो उसी क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन मैचिंग टाइप है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं पी क्यू आर एस इस टाइप का, और उसके करस्पॉन्डिंग अदर ऑप्शंस होते हैं जिसमें से क्वेश्चन टाइप का होता है, उसमें से अदर का आंसर दिया रहता है, उससे मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो उसमें से मैचिंग टाइप होते हैं, इस टाइप का ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें से अदर जो पी क्यू आर एस ऑप्शन होते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग जो आंसर होता है उसे मिलान करनी होती है। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद सोल्यूशन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें कुछ ट्रिकें देखेंगे कि डायरेक्ट अगर एग्जाम में रहे तो सब ऑप्शंस को निकालना जरूरी है या नहीं, क्योंकि इतने बहुत 17 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये एडवांस वाले पेपर में, मैथ्स के पेपर 1 में। इसी टाइप का फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है, तो हो सकता है कि टाइम अगर बचाना हो तो इस टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं जो बताने जा रहा हूँ। पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसका टैक्टिक्स देख लेंगे, कैसे इसे जुगाड़ू मेथड का यूज करके आंसर फाइनल निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से क्या बोला, जैसे अल्फा बीटा क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट अल्फा डिस्टिंक्ट रूट्स होनी चाहिए इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक का। तो यहीं पर से चेक कर लेते क्या होने वाला। अगर रूट्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें अल्फा बीटा क्या रूट्स है, तो सम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का, बता सकते हैं। माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी की जगह पर माइनस है, अब बी की जगह पर 1 है, अब भाई ए का वैल्यू 1, तो माइनस 1, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1। अगर ऐसा लिखे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है नहीं। इसको अपने पास रखते हैं, ये क्वाड्रेटिक से एक अपने पास, क्योंकि इसका यूज होगा अपने पास। कैसे होगा क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए, कंसीडर द सेट टी, एक सेट टी है जिसमें से कितने एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा बीटा। एक सेट टी है जिसमें से 3 एलिमेंट है, 1 अल्फा बीटा, 3 एलिमेंट है अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। ठीक, फोर उसके बाद बोला 4 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना 3 है, एक मैट्रिक्स सेम है और इसका साइज कितना 3 इंटू 3। उसके बाद डिफाइन बोला आर आई क्या है, ए आई वन प्लस AI2 प्लस AI3। इसका मतलब है अगर मैं एम मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए एम मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर AIJ और 3 इंटू 3, इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 ऑर्डर का, तो 1 1 A12 1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही है ये मैट्रिक्स है। इसमें से बोला है, आगे देखते हैं आगे बोला आर आई क्या है, आर आई डिनोट करता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो। क्या डिनोट करता है, आर आई क्या डिनोट करता है, ith रो जो होगा, समझिएगा, अगर R1 लिखूंगा तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फर्स्ट रो, R2 लिखे तो सम ऑफ द एलिमेंट इन सेकंड रो, और R3 क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड रो। तो आर आई क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ith रो। ठीक है, तो इसमें 3 ही रो होंगे क्योंकि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो तीन ही रो होंगे, जिसमें से बोल सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि आर आई क्या डिनोट करता है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ith रो। ठीक है, इसी प्रकार सी जे क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ, बताइए, सम ऑफ एलिमेंट्स इन जेथ कॉलम। सी डिनोट करता है सम ऑफ, क्योंकि आर पता है रो को डिनोट करता है, सी कॉलम को डिनोट करता है, तो हम बोल सकते हैं, नहीं तो इसको चेक कीजिए तो समझ में आएगा क्या होने वाला। तो सी जे क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन जेथ रो। अब ये सर रो कैसे पता चले, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए क्या है, आई कांस्टेंट है, क्या है, आई कांस्टेंट है। तो आई कांस्टेंट अगर यहाँ बन, देखिए यहाँ पर कौन कांस्टेंट रहता है रो में, ए आई कांस्टेंट रहता है, 2 में 2 रो का है, 3 में 3 रो का है, आ रहा है समझ में। तो ए क्या डिनोट करे, R1 को डिनोट करे, R2 का डिनोट करे, R3 का डिनोट करे, AC1 को डिनोट करे, AC2 का डिनोट करे, AC3 का डिनोट करे। तो आर आई क्या डिनोट किया, सब आर आई क्या बोलेंगे इसे, आर आई क्या होगा, ये R1 क्या होगा बता सकते हैं, A11 A12 A13, R2 क्या हो जाएगा, A21 A22 A23, है नहीं। फिर सिमिलरली R3 क्या हो जाएगा, C31 C32 C33, है नहीं। सिमिलरली C1 क्या हो जाएगा, सॉरी आर है ना, तो ए हो जाएगा, ए एलिमेंट का समय, तो आर नहीं। C11 क्या हो जाएगा बताइए, A11 प्लस A21 A3 का, ये हो जाएगा कॉलम का सबका सम। फिर C2 क्या हो जाएगा, A12 प्लस A22 प्लस A32, है नहीं। फिर C3 क्या हो जाएगा, A13 प्लस A23 A33, है नहीं। यही सम होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन जो बोला था फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उससे अपने रेफरेंस क्या निकाल पाए, एक 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। उसके बाद क्या दिया था, टी किसका एलिमेंट है, इसमें से टी दिया था, टी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 अल्फा बीटा। ठीक है, उसके बाद बोला था 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है एम जो मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, इसमें से एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। उसमें से आर आई डिनोट किया था, बोला था RI1 AI2 AI3, इस तरह से दिया था। हम लोग चेक किए गए क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ith रो। इसी तरह सी जे क्या डिनोट किया था, सम ऑफ एलिमेंट्स इन जेथ कॉलम। ठीक है, तो इसमें से देख लिए दोनों। उसके बाद बोला ये तो ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ करना है। आगे क्वेश्चन बोला अपने को मैच करवाना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है PQR और S। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इसमें से इसका आंसर इधर दिया हुआ, उससे मैच कराना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें मैच कराना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैचिंग टाइप में 4 क्वेश्चन दिए हो, इसका आंसर इधर दिया रहता है, उसमें मैच कराना होता है। इसमें देखिए द नंबर ऑफ मैट्रिसेज M इक्वल टू AI विथ ऑल इंट्रीज इन T सच दैट RI और CJ इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल J IJ के लिए, सो फॉर ऑल IJ के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला एम मैट्रिक्स है, अपने दिया ही था AIJ 3 इंटू 3, उसमें से बोला कि AIJ विथ ऑल एंट्री, जो मैट्रिक्स बनेगा एम, इसमें जो एंट्री होना चाहिए टी के एलिमेंट्स होना चाहिए, और टी का एलिमेंट क्या है, 1 अल्फा बीटा। आ रहा है समझ। क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ मैट्रिसेज बताना, कितने मैट्रिक्स संभव हो पाते इस प्रकार का कि विथ ऑल एंट्रीज इन टी, जिसमें इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स किसका होंगे, टी सेट का होगा। टी सेट क्या है, में कौन कौन से एलिमेंट 1 अल्फा बीटा, हाँ या नहीं, ठीक है। तो सच दैट इस प्रकार होना चाहिए, अरेंज इस प्रकार मैट्रिक्स इस प्रकार बनना चाहिए कि
आर आई क्या है, सम ऑफ एलिमेंट इन ith रो इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट इन jth कॉलम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो सम आना चाहिए प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में एलिमेंट्स का जीरो होनी चाहिए। तो ये बोला जो एलिमेंट किससे बनना चाहिए, जो इंट्रीज होगा इस मैट्रिक्स एम में उसका एलिमेंट कहाँ से आएगा, टी वाले सेट से। टी वाले सेट में कितने एलिमेंट है, 1 अल्फा बीटा, 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करना है कि मैट्रिक्स एम भी बन जाए और उसका इस प्रकार से समझ बात। अपने पास टी सेट है, ऐसी सेट से के एलिमेंट से अपने को मैट्रिक्स बनाना और उसमें से जो R1 का वैल्यू जीरो होना चाहिए, R2 का वैल्यू जीरो, R3 का वैल्यू जीरो, C1 का वैल्यू जीरो, C2 का वैल्यू जीरो, C3 का वैल्यू जीरो। तो कितने ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब 1 अल्फा बीटा किस प्रकार से इसे अरेंज कर सकते हैं कि ये सब सारी चीज़ जीरो, क्योंकि इसी 3 एलिमेंट से अपने को मैट्रिक्स बनाना है नहीं। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं क्या होने वाला देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अपने को चाहिए अब इसका सम जीरो होना चाहिए। तो अपने को पता है कि अगर अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ पर अल्फा अगर पुट कर दिए तो यहाँ भी अल्फा पुट कर सकते हैं, यहाँ भी अल्फा पुट कर सकते हैं, लेकिन जब सम करेंगे तो जीरो नहीं देने वाला, नहीं देगा। अब सर अल्फा 1 रख देते हैं, फिर अल्फा रख देते हैं, अब फिर भी नहीं देगा, कहेगा 1 + 2 अल्फा। अपने को पता है कि ये जीरो कब देता है, हम लोग शुरू में ही देखे थे ना, क्या देखे थे, अगर यहाँ देखिए x² + x - 1 = 0 रहे तो आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/1 इक्वल टू -1 था, माइनस बी बाई ये लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, फिर 1 + अल्फा प्लस बीटा। तो आपने 1 + अल्फा बीटा, अब 1 अल्फा बीटा क्या है, टी का एलिमेंट है। टी के एलिमेंट से अपने को मैट्रिक्स का एलिमेंट लेना है, तो कैसे लेंगे। अब इसका सम रो का जो एलिमेंट होगा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सम होने के बाद, ठीक है। उसी बार कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका सम क्या जीरो होनी चाहिए प्रत्येक कॉलम में। तो इसमें क्या करेंगे, 1 + अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो प्रत्येक हम बोल सकते हैं क्या कि प्रत्येक कॉलम प्रत्येक रो इस 1 अल्फा बीटा के एलिमेंट से बनना चाहिए। नेसेसरी अगर नहीं होगा तो अपने पास आंसर ए जीरो नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 अल्फा बीटा प्रत्येक रो में 1 अल्फा बीटा होना चाहिए, प्रत्येक कॉलम 1 अल्फा बीटा होना चाहिए। तो कितने ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं उसी के बारे में पूछा है। तो कोशिश करते क्या होगा, तो आपने को पता है कि प्रत्येक जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स में प्रत्येक कॉलम में 1 अल्फा बीटा, प्रत्येक रो में 1 अल्फा बीटा, क्योंकि अपने को पता है 1 + अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो अपने को अगर 1 ले लिया तो अल्फा हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, है नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी चाहिए तो 1 अल्फा बीटा ले सकते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा ले, नहीं। अब अपने को 1 और अल्फा लगाना, 1 और अल्फा लगाना। तो अगर इसे 1 ले लिया तो यहाँ अल्फा होगा, है नहीं। अब कहेगा बीटा अल्फा हो गया तो अपने पास 1 लाना, क्योंकि इस कॉलम में इस रो में क्या चाहिए 1 अल्फा बीटा। फिर यहाँ पर अल्फा 1 हो गया, यहाँ पर बीटा रह गया, तो भी संभव नहीं है नहीं। तो गलत होगी, तो गलत कहाँ होगा, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा नहीं होना चाहिए, यहाँ बीटा होना चाहिए, है नहीं। तो अपने पास ये अरेंजमेंट ये गलत हो गया। अब कहेगा सर कैसे गलत हो गया, तो आपने यहाँ पर 1 अल्फा बीटा लिया, 1 अल्फा बीटा लिए, यहाँ पर 1 रख दिए, ये प्रॉब्लम होगी। तब क्या कीजिएगा, यहाँ पर बीटा बना लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए। इस तरह अरेंज करना है कि अपना काम हो जाए। 1 अल्फा बीटा आ जाए प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम में। तो यहाँ अल्फा या कीजिए अल्फा हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है नहीं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनी, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका सम करने पर जीरो हो जाएगा। 1 + अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, 1 + अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, 1 + अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 1 + अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, 1 + अल्फा बीटा आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार और अरेंज हो सकते हैं, चेक करते हैं कितने पॉसिबिलिटी बनती है, कितने ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं कि जीरो हो जाए। देखिए 1 अल्फा यहाँ पर अगर रखे तो यहाँ बीटा भी तो हो सकता है इस कॉलम में, है नहीं। यहाँ अल्फा हो सकता है, और क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ 1 अल्फा तो यहाँ बीटा हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है। फिर ये क्या कीजिएगा बताइए, बीटा हो गया तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं, यहाँ अल्फा रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं, यहाँ बीटा रख सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी। अब कहेगा सर और पॉसिबल है, हाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को क्या चाहिए, ये जीरो चाहिए, ए भी जीरो चाहिए, ए भी जीरो चाहिए, ए भी जीरो चाहिए, इस तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसके बाद अरेंज करने होते हैं ना इस एलिमेंट को, क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। क्योंकि अपने को क्या है, ए एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किए हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें से क्या कीजिएगा, ए जीरो होना चाहिए, ए जीरो बनना चाहिए, ए जीरो बनना चाहिए। तो इसी प्रकार अब क्या करना है, अब इसमें से जो कीजिएगा इसको इधर ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। तो फर्स्ट रो को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3 तरीके हो जाएंगे, हाँ नहीं। फर्स्ट रो को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है नहीं। इसी तरीके से इसको 3 तरीके से, अगर कहीं ना कहीं फर्स्ट रो तो फिक्स होगा। अब फर्स्ट रो को जब फिक्स कर दिया तो अपने पास यही 2 तरीके, इस रो के लिए कितने स्पेस बचे, सिर्फ 2 ही स्पेस बचे। फिर सिमिलरली अगर ये फिक्स हो गया इस रो तो अपने पास एक ही रो बचा, इसके लिए एक ही तरीका, तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा 6, है नहीं। इसी प्रकार से कितने प्रकार के मैट्रिक्स बने थे जो अब समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या जो मैट्रिक्स है, तो हम पहले क्या किए, जो मैट्रिक्स संभव हो सकता था अरेंज करने का 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा इस तरह से। उसके बाद क्या करना, इसे इंटरनली जो मैट्रिक्स को कितने इस रो को अरेंज कर सकते हैं, इस रो को कितने, फर्स्ट रो को कितने तरीके से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो इसके पास ऑप्शन कितने, फर्स्ट रो को 3 ही ऑप्शन है ना, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है नहीं। ए रो फर्स्ट रो यहाँ भी रख सकता है, यहाँ भी रख सकता है, तो 3 तरीके। लेकिन अगर एक कहीं ना कहीं फिक्स होगा, अब फर्स्ट रो जब फिक्स हो गया तो अपने पास कितने रो बचे, 2 रो। अब इस रो के लिए कितने जगह है, 2 ही, तो इसके लिए 2 दे दिए। अब फिर इसमें कितने रो बचे, सिर्फ 1 बचे। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, इस मैट्रिक्स में। तो 6 तरीके से इस मैट्रिक्स को इस तरह के अरेंजमेंट करके बना सकते हैं। फर्स्ट रो में 1 अल्फा बीटा रहे, अल्फा बीटा 1 रहे, बीटा 1 अल्फा रहे। क्योंकि अपने को क्या सजाना है, यहाँ पर क्या करना है, ए रो वाइज सजाना है, यहाँ कॉलम वाइज सजाना है। तो आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। इसके लिए कितने तरीके हो सकते हैं, 3। इसके लिए 3 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो फिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा रो। क्योंकि अपने को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को चाहिए 1 अल्फा बीटा एक साथ में चाहिए। अगर इसमें से डिफरेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो 1 अल्फा बीटा हमेशा रहेगा, इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट करवाए। तो यहाँ 6 इसी प्रकार के इसमें भी हो जाएगा। 1 बीटा अल्फा है, इसके लिए कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके लिए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके लिए कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। तो 3 × 2 × 6, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कितने हो जाएंगे, 12। एक मैट्रिक्स इस प्रकार के अरेंजमेंट से बनेगा, एक इस प्रकार के अरेंजमेंट बनेगा, जिसमें से रो के लिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 अल्फा बीटा है, सेकंड रो के लिए अल्फा बीटा 1 है नहीं, थर्ड के लिए बीटा 1 अल्फा हो जाएगा। इस तरह से रो बनेंगे, है नहीं। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में रो कौन कौन से 1 बीटा अल्फा है,
बीटा अल्फा 1 है नहीं, अल्फा 1 बीटा। अब कहेगा सर इस तरह से और अरेंजमेंट बना सकते थे रो के लिए, रो के एलिमेंट के लिए, तो बना सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं होगा। दो ही मैट्रिक्स होंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं इस तरह के अरेंजमेंट बनाने। इस रो का जो एलिमेंट होगा 3 रो है, 3 रो को इस तरह से ले सकते हैं, फर्स्ट रो में हो जाए, सेकंड रो में, लेकिन इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है इस रो को यहाँ पर अरेंज करने। अगर इसके लिए 3 हो जाएगा तो 2 ही बचेगा अपने पास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए। इसके लिए टोटल 6 + 6 कितना हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएंगे 12 है नहीं। तो इसमें क्या बता सकते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स एम इक्वल टू AIJ 3 × 3 विथ ऑल एंट्री इन टी सच दैट RI = CJ = 0 फॉर ऑल IJ कितना हो जाएंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, टी के लिए सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा 12 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसी प्रकार से क्यू क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम इक्वल टू AIJ 3 × 3 विथ ऑल इंटीजर इन टी सच दैट CJ = 0 फॉर ऑल जे। अब इसमें क्या था, दोनों अपने को 0 करना था, लेकिन इसमें से फिक्स कर दिया है कि जो अपने रो हो गए ये कितने हो जाएंगे, सॉरी कॉलम जो है, इसमें से सम ऑफ द एलिमेंट इन जेथ कॉलम इक्वल टू 0, सिर्फ इतना। लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें से ऐसा नहीं बोला था कोई भी मैट्रिक्स संभव था, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से असिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पता है, 3 × 3 के लिए अपने पास क्या है, ए कुछ भी हो सकता है नहीं। अगर ए लीजिए, बी लीजिए, तो यहाँ भी AC D D E है नहीं। ए जो एलिमेंट है AIJ बराबर AGI होना चाहिए है नहीं, ए होना चाहिए, तो ABC है, तो यहाँ पर ए जो एलिमेंट है, ए दोनों ए सब सेम होनी चाहिए है नहीं, तो AEF हो गया। इस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस प्रकार का होता है। तो हम बोल सकते हैं विथ ऑल द एंट्रीज इन टी, जिसका इंट्रीज है किस प्रकार से, अब यहाँ देखते हैं समझिएगा। जो बोला है एम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने को पता है कैसे यूज करना है। इसका जो एलिमेंट कहाँ से लेना चाहिए, जो इंट्रीज होगा इस मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा जो टी सेट है। टी सेट क्या था, 1 अल्फा बीटा। अब 1 अल्फा बीटा अपने को पता है 1 अल्फा बीटा, और इसमें से C1 का वैल्यू 0, C2 का वैल्यू 0, क्वेश्चन में दिखाई दिया है ना, CJ = 0 है नहीं, C3 = 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो कॉलम में आएगा 1 अल्फा बीटा आना चाहिए, यहाँ भी 1 अल्फा बीटा इस टाइप का आएगा। ये बता नहीं रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इस टाइप का एलिमेंट होनी चाहिए। तो अपने को बताना है कि इस प्रकार कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकेंगे। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर यही लिखा है ना, CJ यहाँ पर CJ = 0 होना चाहिए। कितने पॉसिबल हो सकते हैं देखिए, पहले अरेंज कर लेते मैट्रिक्स इस प्रकार का, इसका रो वाइज या कॉलम वाइज सजा लेते, क्योंकि कॉलम वाइज इसलिए बोले कि आपने इस प्रकार का 0 होना चाहिए है नहीं कॉलम में। तो 1, अगर यहाँ सपोज 1 लेते हैं, अल्फा बीटा लेना होगा है नहीं। आप 1 अल्फा बीटा ले लिए तो ये तो 0 हो गया है नहीं, लेकिन आपने कोई ये तो नहीं दिया है कि ए 0 होना चाहिए रो वाइज, तो रो वाइज 0 करने की जरूरत नहीं, अपने कॉलम वाइज करना। और साथ में अगर यहाँ अल्फा लिया तो यहाँ अल्फा लेना होगा, यहाँ बीटा लिया तो यहाँ बीटा, क्योंकि अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना है नहीं। अब ए ले लिया तो इसके कारण क्या रखेंगे यहाँ पर, आप ही बताइए, यहाँ पर कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर यहाँ 1 ले लिया तो यहाँ अल्फा हो जाएगा है नहीं, यहाँ अल्फा ले लेते हैं, यहाँ बीटा भी हो सकता है नहीं, यही होगा ना। अगर अल्फा ले लिया, 1 ले लिया तो बीटा होगा। ऐसा तो नहीं बोला है कि इसके लिए अगर बीटा ले लेते हैं यहाँ भी बीटा करना होगा, तो जो संभव नहीं है। तो अपने को ऐसा सजाना है कि ये इसके इक्वल टू 0 होना चाहिए, सम ऑफ जेथ कॉलम, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ जेथ कॉलम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर अगर 1 ले लिया, यहाँ बीटा ले लिया, तो यहाँ तो बीटा होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि अपने पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ बराबर AGI होता है, ए एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ बीटा ले तो संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करनी होगी, यहाँ पर अपने को 1 लेना होगा, यहाँ पर 1 लेना होगा है नहीं। जब यहाँ 1 ले लेते हैं, बीटा करना होगा है नहीं, यहाँ पर अल्फा होगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, एक ही मैट्रिक्स इस टाइप का बनेंगे। अब इसी को अरेंज करना, तो इसी को अरेंज करना है नहीं, तो अब इसको अरेंज करना तो पहले इस हिसाब से लिख लेते हैं, 1 अल्फा बीटा 1 और बीटा 1 अल्फा। अब देखिए ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अपने को फर्स्ट कॉलम में अगर इसके लिए कितने अवेलेबल है, अपने कॉलम का एलिमेंट कौन कौन सा, 1 अल्फा बीटा हुआ कॉलम का, एक कॉलम ऐसा हो सकता है, एक कॉलम ऐसा हो सकता है। अब थर्ड कॉलम इस प्रकार कॉलम 3 कॉलम है, 3 कॉलम इस प्रकार हो सकते हैं। तो बताइए फर्स्ट, अगर इसे फर्स्ट कॉलम मान लेते, इस कॉलम के लिए कितने स्पेस बचे, 1 2 3, इसके लिए 3 जगह होगा, इसके लिए कितने जगह होंगे, जब एक फिक्स हो जाएगा तो 2 ही जगह होंगे। अब इसके लिए कितने जगह होंगे, सिर्फ एक होगा, 3 × 2 × 1 कितने, 6 टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं, पॉसिबल है। समझ में, इसमें सिंपल था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अपने को डिफिनेशन मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। अगर इसका A1 2 होते हैं, 2 1 इक्वल होना चाहिए, A1 3 है तो A3 1 इक्वल होना चाहिए, A2 3 है तो A3 2 इक्वल होना चाहिए। इस टाइप के एलिमेंट बनाने हैं। और उसके साथ साथ में अपने कंडीशन दे दिया था कि CJ इक्वल है, मतलब सम ऑफ एलिमेंट इन जेथ कॉलम इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लिखा था ना। और उसके साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 1 अल्फा बीटा रख लिए, तो अपने को 1 अल्फा बीटा रख लिया, तो अपने को क्या चाहिए था, इस प्रकार था कि C2 भी 0 होना, C3 भी 0 होना चाहिए। तो इस तरह से चेक किया, तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ क्या किया कि 1 रख दिया, 1 तो बीटा होना, तो जो संभव नहीं होगा, तो एक ही यहाँ पर क्या होगा, बीटा किया था, यहाँ बीटा 1 और 1 होना चाहिए, यहाँ पर अल्फा है नहीं। इस प्रकार से अपने पास क्या बन गया है, मैट्रिक्स बने। इसकी कितने पॉसिबिलिटी है इस कॉलम को सजाने के लिए, अरेंज करने के लिए, 3 पॉसिबिलिटी। इसके लिए अगर इसको सजा लिया तो इसके पास कितने बचे, 2 ही स्पेस बचे, तो 1 और 2। तो अब इसके लिए कितने बचेंगे, 2 ही, तो इसके 2, 3 × 2 × 1 कितना हो जाए 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने हो जाए 6। इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, क्यू के लिए 4 वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा 4 वाला ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ हो गया P का 2 और Q का 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर बोला है लेट M क्या है, बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, देख लीजिए पहले। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आपने को पता है इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, रियल अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल, क्योंकि 1 अल्फा बीटा क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है, अभी बताइए अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये सारे एलिमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट रियल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए है नहीं। रियल अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। और इसमें क्या, अगर ए एलिमेंट है यहाँ माइनस होना चाहिए, ये बी है तो माइनस बी होना है, यहाँ सी है तो माइनस सी हो। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, और उसके साथ में अगर ए है तो माइनस ए हो, इसका डिफिनेशन ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई है नहीं, ये होता है। तो 0 सारे डायगोनल एलिमेंट हो गए, ए है तो माइनस A1 2 है तो माइनस क्या हो जाएगा, A2 1 हो जाएगा। इस टाइप से अपने को पता है, तो इस टाइप का यूज करनी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सपोज एक मान लिया इस टाइप का 0 A B -A 0 C -B -C 0, इस प्रकार के मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन पाई
सच दैट, और जो एलिमेंट होना चाहिए इसमें वो ए आई जे है, तो इसमें जो ए बी सी है, ए बी सी किसका एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है टी टी वाले सेट का, और टी वाले सेट कौन कौन से बन अल्फा बीटा, हाँ ये पर्सन। ठीक है, उसके बाद बोला देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, दैट मीन्स कहने का मतलब है एक्स वाई जेड में कितने एलिमेंट होंगे सच दैट एम इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू A12 माइनस A23। अब इसको चेक करते हैं क्या है, अपने पास बोला है कि पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, एक सेट है इस टाइप का, देख लीजिए समझ में आएगा क्या बोला। इस प्रकार का सेट है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एम इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू, बोला है क्या लिखा, A12 माइनस A23, ठीक है ना, A23 यही लिखा है। तो इसमें से लिखा है कि एम इंटू एक्स वाई जेड, अब इसमें बोला है कि ये जो सेट है नंबर ऑफ, यही बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, तो इस प्रकार के जो सेट है इस सेट में एक्स वाई जेड के कितने वैल्यू संभव है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड के कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं। इसका मतलब है कि या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम जो इक्वेशन बना है मैट्रिक्स इक्वेशन है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में एक्स वाई जेड सोल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड के कितने वैल्यू संभव है, सिंपल बोलना है तो एक्स वाई जेड के कितने वैल्यू संभव है। तो चेक करते हैं, अपने पास पता है मैट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या लिखा है, एम जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जिसमें एलिमेंट कौन होंगे, वन अल्फा बीटा होगा, वन अल्फा बीटा होगा, लेकिन वन अल्फा बीटा सारे नहीं होंगे, इसमें लिखा है आई ग्रेटर देन जे के लिए, आई ग्रेटर देन जे के लिए, तो आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए वन वन लिखते हैं तो ए क्या लिखता है 2 1, आई ग्रेटर देन जे, इस डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट होंगे आई ग्रेटर देन जे, इसी सारे एलिमेंट के लिए अपने पास बोला है कि ये जो कौन सा एलिमेंट होंगे, किसका एलिमेंट होगा, सच दैट ए आई जे देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ए आई जे होंगे। तो ऐसा करते हैं कि ए अपने पास एक मान लीजिए कि ए बी है जो टी का एलिमेंट है, ओके अल्फा बीटा था वो भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो यूज कर सकते हो, कोई परेशानी जरूरत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने सोल्यूशन संभव है। तो अपने पास पता है एम क्या हो सकेगा, तो 0 0 डायगोनल एलिमेंट तो होंगे जी, अब इसमें से अल्फा लेते हैं बीटा लेते हैं जी, अब अल्फा लिए बीटा लिए और यहाँ पर अगर 1 ले लेते हैं तो क्या लिखना होगा जी, यहाँ माइनस हो जाएगा जी, है नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप ही देख लीजिए, अगर ये माइनस अल्फा हो जाएगा ए माइनस बीटा, ये भी होता है डिफिनेशन, और ए हो गया तो अपने पास पता है एम एक्स की जगह पर कितना एक्स वाई जेड है, और इक्वल टू कितना ए क्या था यहाँ पर देख लीजिए A12 है और माइनस A23 है, तो क्या लिखिएगा A21 है, तो A21 क्या आ जाएगा A11 A12 A22 A13 A21 अल्फा है, यहाँ अल्फा हो जाएगा जी A1 A12 है, सॉरी A12 है, तो A12 कितना आ जाएगा माइनस अल्फा 0, उसके बाद क्या रखिएगा बीटा, तो बीटा जब रखिएगा यहाँ पर उसके बाद कौन सा माइनस A23 बोला है, तो माइनस A23 इस मैट्रिक्स में A23 ये हो जाएगा, A23 वाले एलिमेंट यही है ना, A23 वाले एलिमेंट आगे तो कितना आ जाएगा माइनस है, तो -1 हो जाएगा, यही है। तो अपने पास इस तरह की पॉसिबिलिटी है, एम वाले मैट्रिक्स रख देते, एम वाले मैट्रिक्स क्या होगा, रख लीजिए 0 माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 0 -1 बीटा 1 0, इस प्रकार से क्या रखिएगा एक्स वाई जेड और क्या लिखिएगा और माइनस अल्फा 0 -1 है नहीं, क्योंकि अपने पास जो एलिमेंट है टी का ए आई जे के लिए कौन सा एलिमेंट रखना था, देख लीजिए ए आई जे के लिए सच दैट आई ग्रेटर देन जे के लिए ये जो एलिमेंट होना चाहिए ए आई जे का वो एलिमेंट टी का होना चाहिए, तो इसलिए इसका यूज किया, ठीक है। अब अपने पास कर लीजिए सोल्यूशन ही कर लीजिए, तो माइनस बाई अल्फा माइनस जेड बीटा, फिर ये कर लीजिए अल्फा एक्स माइनस जेड, फिर ये कर लीजिए बीटा एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना माइनस अल्फा 0 -1 है नहीं, ये कर लीजिए यहाँ से निकाल लीजिए माइनस बाई अल्फा माइनस जेड बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0, और उसके बाद बीटा एक्स प्लस बाई इक्वल टू -1। अब यहाँ से यूज कीजिएगा तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लिया अल्फा एक्स, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा विजय ये जेड है ना जेड बीटा, तो ऐसा कीजिए यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो जेड बीटा बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस बाई अल्फा, और जेड बराबर कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बाई अल्फा, अब बाई अपने यहाँ से बाई का वैल्यू निकालना है, जेड बराबर अल्फा एक्स यहाँ से निकाले, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते, तो बाई अल्फा प्लस अल्फा एक्स इंटू बीटा जेड का वैल्यू पुट किए इक्वल टू अल्फा, तो ऐसा करते हैं अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बीटा, तो 1 माइनस एक्स बीटा आ गया, जेड बराबर अल्फा एक्स आ गया। अब इसमें बीटा एक्स है तो बाई का वैल्यू रख देते हैं, तो बाई का वैल्यू रख दिए, तो बीटा एक्स प्लस बाई का वैल्यू 1 माइनस एक्स बीटा इक्वल टू -1, तो ऐसा करते हैं बीटा क्या करना है एक्स बाई का वैल्यू निकल गया ना, हाँ चेक कर लेते, तो ए कैंसिल बीटा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, रुक जाइए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, माइनस बी बाई एक्स माइनस बीटा जेड, ठीक है रुक जाइए एक मिनट, इसमें से 1 2 यहाँ पर 1 2 कौन था 1 2 माइनस में थे, और यहाँ पर क्या था माइनस A23 था, तो माइनस A23 यहाँ पर, तो माइनस A23 कौन सा A23 माइनस में थे, तो ये प्लस हो जाता है यहाँ पर गलत है, तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ठीक, तो बीटा कैंसिल होता है 1 बाई 1, तो अपने पास एक्स वाई जेड का सोल्यूशन क्या आएगा बताइए, तो कितने वैल्यू एक्स बराबर एक्स रहने देते हैं, बाई बराबर कितना बाई बराबर 1 माइनस एक्स बीटा, और इसके बाद जेड बराबर कितना अल्फा है, तो एक्स के सभी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, नहीं जब एक्स के लिए बहुत, क्योंकि अपने पास पता है एक्स का बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, है नहीं जो है रियल नंबर से, तो एक्स का बहुत सारे वैल्यू संभव हो सकते हैं, तो जब एक्स का बहुत सारे वैल्यू संभव हो सकते हैं तो बताइए एक्स वाई जेड के लिए बहुत सारे संभव है, इसका मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन बोल सकते हैं, है नहीं बताइए एक्स के बहुत सारे वैल्यू संभव है ना, यहाँ पर एक्स के बारे में कोई आइडिया तो है नहीं कि ऐसा कुछ है कि ए वैल्यू होगा, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड क्या है रियल नंबर है, एक्स वाई जेड जब रियल नंबर है तो एक्स रियल नंबर है, तो ए वैल्यू भी रियल नंबर हो जाए, एक्स वाई जेड के लिए कितने सोल्यूशन बनेंगे इन्फिनिट सोल्यूशन बनेंगे। तो समझ में इसमें करना क्या है, जो मैट्रिक्स दिया था कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका यूज करके इस तरह से सोल्यूशन निकालना, तो अपने पास एक्स का यहाँ पर क्या आया था, यहाँ से निकाल लिया था जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू आया था अल्फा एक्स, इसी तरीके से बाई का वैल्यू कितना है 1 माइनस
वन माइनस एक्स बीटा। अब वन माइनस एक्स बीटा इसका यूज किया, इस दिए गए कंडीशन का यूज किया, तो अपने पास क्या आ गया, एक्स वन माइनस एक्स बीटा जेड एक्स आ गया, अल्फा एक्स आ गया। इस तरह से बहुत सारे सोल्यूशन बन गए, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे इसमें। तो एक्स बाई जेड के लिए कितने एलिमेंट संभव है, इन्फिनाइट, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा 3। तो क्यू क्यू आर के लिए क्या जाएगा 3। अब देखते हैं इसमें, अब देखिए लेट एम इक्वल टू ए आई 3 × 3 बी अ मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना होगा। इसमें पूछा एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा जब आर आई इक्वल टू 0 रहे फॉर ऑल है। इसका मतलब मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैट्रिक्स एम है इस प्रकार से बनाना कि आर आई का वैल्यू 0 होना चाहिए। आर आई का 0 का मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट इन ith रो है नहीं, तो ऐसा बनाते हैं। अब जो एलिमेंट होना चाहिए किससे होना चाहिए, जो एंट्रीज टी से होना चाहिए। टी के पास कितने एलिमेंट है, 1 अल्फा बीटा है, इसी का यूज करना। तो कैसे यूज करेंगे, तो 1 अल्फा बीटा बना लिया। 1 अल्फा बीटा बना लिया तो अपने पास इस सारे रो में 1 अल्फा बीटा ही होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा ले लिया, यहाँ पर बीटा ले लिया, यहाँ पर बीटा ले 1 अल्फा बीटा हो गया, फिर क्या बीटा ले लिया और 1 ले लिया, अल्फा ले लिया, तो भी हो सकता है। तो अपने पास इस तरह से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोले हैं। लेकिन आपको ये भी 0 करना है, भी 0 करना है, इस तरह 0 करना है नहीं। और रो के कॉलम के बारे में कोई आइडिया नहीं, बस इतना बोला है, क्योंकि आर आई का वैल्यू 0 है ना, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और आपने पूछा कि जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना होगा इस टाइप का, तो कितना होगा अभी बताइए। अपने पास पता है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए। इस तरह का अगर कोई डिटर्मिनेंट रहे, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह का, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जब ये सारे को सम करके एक जगह लिखते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखते हैं या नहीं लिखते, बाकी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी पता है। तो सिमिलरली इसमें हम लोग करेंगे, तो इसका जब इस तरह करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा है नहीं, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये सारे को सम करके फर्स्ट रो में लिख दिया। दैट मीन्स ऑपरेशन कर सकते क्या, C1 की जगह लिखना C1 प्लस C2 प्लस C3 है नहीं। इस तरह का ऑपरेशन कीजिएगा तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा है नहीं, अल्फा 1 बीटा बीटा अल्फा है नहीं, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 0 0, अब अल्फा 1 और क्या बीटा बीटा अल्फा है नहीं। अब अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट में रहे और किसी कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा 0, डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसका मॉडुलस भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है लेट एम इक्वल 3 × 3 बी अ मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज 0 है नहीं। तो बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट एम का वैल्यू 0 हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा कब, जब आर आई इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5। तो एस बराबर क्या हो गया 5। इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, P2 Q4 R3 S5। इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो P क्या था 2 था, Q कितना था देख लीजिए, Q4 है R3 है और S5 है, Q4 है R3 है S5, कौन सा ऑप्शन है P2 Q4 R1 नहीं, R1 नहीं, S5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अब क्या सर आप बोले थे कि इसमें से जो होगा जो जुगाड़ कैसे, अब बताते देखिए। अपने पास इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहे तो आपको बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन बन सकते हैं अगर थोड़ा सा ट्रिक, क्योंकि जो एग्जामिनर सोल्व करता है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है इस तरह के, देखिएगा 4 मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया, 4 जब सोल्व करेंगे आप लोग भी देख सकते हैं, अगर सोल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि एक टेंडेंसी है उन लोग की। अब कैसी टेंडेंसी चेक कीजिएगा, इसमें से देखिए पी ऑप्शन वाले देखिए 4 2 2 2, इसमें से मैक्सिमम पी ऑप्शन 2 सेम हुआ, इसको चेक कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें भी देखिए 5 क्यू ऑप्शन में, ए भी नहीं है तो 2 ऑप्शन क्यू के लिए है। ये इसी में नहीं 4 के 4 ऑप्शन में चेक करेंगे हम लोग, 4 क्वेश्चन दिए ना इसमें 14 15 16 17 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन में जब मैचिंग टाइप के क्वेश्चन देखिए एक पैटर्न नजर आएगा। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका टाइम सेव करेगा। अगर आप 4 से 5 मिनट लगा रहे इस क्वेश्चन को या 3 to 4 मिनट लगा, आपको 1 से 2 मिनट में बना देगा, आपको रिड्यूस कर देगा ऑप्शन की, वही ऑप्शन सोल्व करना, बाकी आंसर निकलेगा अपने। ये 5 है 1 है 3 3, अभी इसमें से सेम है एक और टाइप का, उसमें से देखिए 1 5 5 ए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम कौन सा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस दोनों में सेम कौन सा है, एक ऐसा डिफरेंस आएगा। इसमें से देखिएगा ऐसा लग रहा है कि बी और सी को चेक करना है, बी और सी, इसमें से सिर्फ एक ही सेम है ना, आर ऑप्शन में सिर्फ एक ही इस टाइप का सेम ये डिफरेंट आ गया। इसमें देखिए ऐसा हो सकता है बी और सी ऑप्शन में कोई एक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बी और सी ऑप्शन में इसके बाद क्या हुआ ये डिफरेंट आ गया। तो ऐसा करते हैं सिर्फ आर ऑप्शन के लिए ही चेक करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो तुक्केबाजी होगी, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह के क्वेश्चन सेट कर पैटर्न भी तो जानने हैं, जो एडवांस का जो बना रहे हैं क्वेश्चन उसके हिसाब से पैटर्न अगर सीख ले तो आपके पास डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। आप ऑप्शन से सिर्फ डायरेक्ट इसे सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ज़्यादा पढ़ सकते तो ये इस टाइप का 2 2 है 4 4 है 1 3 है 5 5 है, इस तरह के ऑप्शन जब देखिएगा जे एडवांस वाले जो सोल्व देते हैं तो यहाँ से देखने से ये लग रहा था बी और सी को चेक करना है। अब बी और सी में सारे ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ आर ऑप्शन को ही चेक करेंगे, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी ऑप्शन को सिर्फ चेक करेंगे, अदर ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अब इसमें से भी देखिए इसमें आ गया तो हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर हम सी मार सकते थे विदाउट क्वेश्चन रीडिंग द आंसर क्वेश्चन। तो इस टाइप का हम बना सकते हैं, ये जुगाड़ था। इसमें से सी ऑप्शन